हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय में एमजीएस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करें यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहली यूनिट है आपकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसके प्रमुख कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख विशेषता क्या है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें पहली प्रमुख विशेषता में, अलिखित संविधान यहाँ पर पाया जाता है ब्रिटिश संविधान में। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से लिखित संविधान नहीं है, बल्कि विभिन्न सूत्रों, परंपराओं, न्यायिक निर्णय, संसदीय अधिनियमों के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। अलिखित संविधान पाया जाता है ब्रिटिश संविधान में। लचीला संविधान है, किसी भी प्रकार का आसानी से संशोधन किया जा सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट विशेषता के बारे में ब्रिटिश संविधान की, तो यहाँ पर पार्लियामेंट सोवरेनिटी पाई जाती है, यानी कि संसदीय संप्रभुता। संसद कोई भी कानून बना सकती है और कोई भी कानून हटा सकती है, संसद सर्वोच्च है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर राजतंत्रीय लोकतंत्र यानी कि मोनार्कियल डेमोक्रेसी यहाँ पर पाई जाती है ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है यहाँ पर। अगर हम बात करें नेक्स्ट विशेषता के बारे में, तो दोहरी कार्यपालिका, यहाँ पर ड्यूल एग्जीक्यूटिव पाई जाती है। यहाँ पर नाम मात्र का जो सम्राट यानी क्राउन और वास्तविक शासन जो है आपके प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट यहाँ पर पाई जाती है। सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है, जबकि स्थानीय सरकारें संसद की अधीनस्थ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर 8वां पॉइंट हो जाएगा आपका रूल ऑफ लॉ पाया जाता है, यानी कि आपकी ब्रिटिश संविधान का एक प्रमुख विशेषता है यहाँ पर विधि का शासन यहाँ पर पाया जाता है। सभी नागरिकों के पास समान अधिकार प्राप्त है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी ब्रिटिश संविधान की, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की नवी विशेषता हो जाएगी नो जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है यहाँ पर। अगर हम बात करें आपकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की 10वीं विशेषता के बारे में, तो यहाँ पर दल व्यवस्था, पार्टी सिस्टम जो है द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है, जहाँ पर कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी पाई जाती है सर्वोच्चतः। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्रिटेन में कन्वेंशन यानी कि अभिसमय का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका आंसर, कन्वेंशन वे गैर लिखित नियम होते हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, परंपराओं के आधार पर विकसित हुए हैं। ब्रिटिश संविधान के इनका अत्यधिक महत्व है इसमें। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन से ये कन्वेंशन हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सरकार चलाने में सहायक होते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार विभिन्न अंगों के अपने कार्य का निर्वहन सही से कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका लिखित संविधान की कमी की पूर्ति यहाँ पर करते हैं ये कन्वेंशन। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में यह कन्वेंशन है। अगर हम बात करें आपके राजा और रानी की, तो यहाँ पर एक परंपरा है कि सम्राट हमेशा ही प्रधानमंत्री की सलाह की मानता है। अगर हम बात करें आपका तीसरा प्रश्न, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्रिटेन में सम्राट की या फिर आपके क्राउन की भूमिका क्या है और उसकी शक्तियां क्या है, इसके बारे में बताना है कि आपके ब्रिटेन में जो है क्राउन है उसकी शक्तियां क्या है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्रिटेन में जो सम्राट है या राजा या रानी केवल सांकेतिक प्रमुख होते हैं, उसकी निम्न प्रकार की भूमिका है। तो यहाँ पर पहला भूमिका आपको देखने को मिलती है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, सभी सरकारी कार्य सम्राट के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के पास होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर सम्राट करता है। संसद का उद्घाटन या भंग करने की शक्ति आपके सम्राट के पास होती है। यहाँ पर आपके जो सारे अधिनियम यानी कि एक्ट जो होते हैं, वो सारे एक्ट पर हस्ताक्षर जो है आपके सम्राट के होते हैं। सेना और विदेश नीति पर जो अधिकार होता है वो सम्राट का होता है, लेकिन वो सरकार की सलाह पर जो कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य पर विवेचना कीजिए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, उसकी भूमिका और शक्तियां निम्न प्रकार की है। तो मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, नीति का निर्माण करता है और संसद का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण नीतियां, तो प्रधानमंत्री जो मंत्रियों, उच्च अधिकारियों, न्यायाधीशों और राजदूतों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। आर्थिक नीति भी आपका आर्थिक नीति और विदेश नीति प्रधानमंत्री के पास ही होती है। ओके, अगर हम बात करें आपके चुनाव कराने की सिफारिश, प्रधानमंत्री संसद भंग करने या नए चुनाव करने की सिफारिश कर सकता है सम्राट से।
अगर हम बात करें छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये एक वेरी वेरी अहम क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ब्रिटेन में जो है विधि का शासन है, जिसका अर्थ है कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ पर जो है सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। कानून का शासन व्यक्ति के बजाय नियमों पर आधारित है। सरकार भी कानून के अधीन काम करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, कानून का पालना सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सातवां प्रश्न, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लेना। ब्रिटेन की नौकरशाही और दल व्यवस्था की विशेषता क्या है इसके बारे में आपको बता देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ब्रिटेन की नौकरशाही की क्या विशेषता है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपके ब्रिटेन की नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी सरकारी प्रशासन में महत्वपूर्ण अंग होती है, जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी विशेषता जो है निम्न प्रकार की है। यहाँ पर जो है आपके नौकरशाही जो होती है स्थायित्व यानी कि स्थायी होती है। अधिकारी जो परिवर्तन नहीं होते हैं, आपके राजनीतिक दल परिवर्तित होते रहते हैं। राजनीतिक तटस्थता यानी कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी यानी कि आपकी ब्रिटेन की नौकरशाही है वो राजनीति से अलग रहती है, निष्पक्ष होकर कार्य करती है। मेरिट के आधार पर इनका सिलेक्शन होता है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, योग्यता के आधार पर इनका जो है सिलेक्शन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व इनमें होता है। ये अधिकारी जो है आपके मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, केंद्रीय और विकेंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसके अलावा आपकी गोपनीयता, ये आपके नौकरशाही जो है वो गोपनीयता के लिए अधिक उत्तरदायी होती है। इसके अलावा आपके हायरार्की और डिसिप्लिन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। यहाँ पर सततता यानी कि नौकरशाही जो है प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहती है, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी सेकेंड यूनिट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेकेंड यूनिट है आपकी अमेरिकी संविधान यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट का, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान पाया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा आपकी संघीय व्यवस्था यहाँ पर है, शक्ति का पृथक्करण का अवधारणा यहाँ पर पाई जाती है यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग है। अवरोध यानी कि संतुलन, अवरोध और संतुलन यहाँ पर यानी कि चेक और बैलेंस की थ्योरी यहाँ पर काम करती है। संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। मौलिक अधिकार यानी कि बिल ऑफ राइट्स की विशेषता यहाँ पर पाई जाती है। न्यायिक पूर्वावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी यूनिट सेकेंड का सेकंड प्रश्न, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और शक्ति का वर्णन कीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो आपको पता होगा यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज का माध्यम से चुनाव होता है। ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा कंप्लीट आंसर। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। इसके अलावा आपके विधायिका की शक्ति, राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा बनाए गए विधेयकों को वीटो कर सकते हैं। सैन्य शक्ति यानी कि वो जो है सेना के प्रधान सेनापति होते हैं। इसके अलावा आपकी कूटनीतिक शक्ति होती है, उनकी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ कर सकते हैं, वो राजदूत नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी न्यायिक शक्ति, वो दोषी को समाधान दे सकते हैं। इसके अलावा आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि, और इसके अलावा आपकी चेक एंड बैलेंस की अवधारणा क्या है इसको आपको बताना है, और ये एक वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं सारे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको वीडियो का पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिकी संघवाद यानी कि फेडरेशन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संघवाद यानी कि फेडरलिज्म वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच की सरकारों के बीच में होता है। इसकी विशेषता निम्न प्रकार की हो जाएगी। यहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट पाई जाती है। इसके अलावा आपकी संविधान की सर्वोच्चता होती है, यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, और इसके अलावा आपकी संघीय न्यायालय की सर्वोच्चता पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा फेडरल जुडिशरी और न्यायिक पूर्वावलोकन की विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संघीय न्यायालय की विशेषता निम्न प्रकार की है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तीन जो है आपके तीन स्तर पर जो न्यायपालिका बटी हुई है। इसके अलावा आपके न्यायिक पूर्वावलोकन की भी विशेषता एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका छठा प्रश्न है अमेरिकी कांग्रेस की संरचना और कृत्यों की विवेचना कीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां प्रश्न अमेरिकी सीनेट यानी कि अपने यहाँ पर राज्यसभा होती है, वहाँ पर आपके अमेरिका में सीनेट की भूमिका क्या है और इसके महत्व की को स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम बात करें आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा आपका
ब्रिटिश एवं अमेरिकी दल व्यवस्था की तुलना करें, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना आपको करनी है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों की विशेषता भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और दोनों में डिफरेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है पहली विशेषता है दल संख्या, यानी कि ब्रिटेन में आपकी द्विदलीय प्रणाली है, तो यहाँ पर भी आपके अमेरिका में भी दो द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा आपका पार्टी का अनुशासन कठोर होता है ब्रिटेन में, इस यहाँ पर जो है लचीला होता है। इसके अलावा आपकी सरकार गिराने की संभावना अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा यहाँ पर गिर सकती है ब्रिटेन में, यहाँ पर 4 साल स्थायी होती है। ओके, अगर हम बात करें आपकी यूनिट थर्ड की, तो ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, इसके क्वेश्चन कम ही है तो इसको पढ़ लीजिएगा। यूनिट थर्ड है आपकी स्विट्जरलैंड का संविधान। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका स्विट्जरलैंड संघीय सभा यानी कि फेडरल असेंबली और संघीय परिषद यानी कि फेडरल काउंसिल की संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अपनी 1 वीक सीरीज या किसी बुक से आप पढ़ रहे हो तो उसमें आंसर ढूंढ लीजिएगा। इसके अलावा आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की विशेषता क्या है और कार्यप्रणाली को आपको स्पष्ट करना है। स्विट्जरलैंड की संविधान की विशेषता के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके चीन के संविधान, चीन का संविधान का पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यूनिट 4 का। यूनिट 4 है आपकी चीन का संविधान। इसका पहला क्वेश्चन है चीनी जनवाद गणराज्य की विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फंडामेंटल राइट की स्थिति क्या है यहाँ पर। इसके अलावा आपके डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की अवधारणा को स्पष्ट करना है, यानी कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के बारे में आपको बताना है। चीन की न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में आपको इसकी संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में आपको समीक्षा करनी है। इसके अलावा आपको बताना है कि चीन के कम्युनलवाद यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की संगठन और भूमिका की विश्लेषण आपको करना है। अगर हम बात करें आपका यूनिट 5, तो फ्रांस का संविधान, इसके बारे में आपको बताना है। यूनिट 5 है फ्रांस का संविधान। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट 5 का पहला प्रश्न है आपका फ्रांस के पंचम गणराज्य की संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। इसके अलावा आपका फ्रांस में फंडामेंटल राइट की व्याख्या करनी है आपको। फ्रांसीसी कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव की संरचना और कार्य की समीक्षा करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके फ्रांस की में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उसकी भूमिका को तुलना करनी है। अगर हम बात करें आपके फ्रांस की संसद की संरचना और कार्यों की विवेचना करें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके फ्रांस की न्यायपालिका और दल व्यवस्था की विशेषता को आपको समीक्षा करनी है। अगर हम बात करें आपका 7वां प्रश्न की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रांस की नौकरशाही और प्रशासनिक विधि यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की विशिष्टता को आपको स्पष्ट करना है। दोस्तों ये थे आपके थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मैंने नहीं बताए हैं, ये आप अपनी 1 वीक सीरीज या बुक्स में पढ़ सकते हैं। ये 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं, तो इनको भी ज़रूर प्रिपेयर करना। इसके अलावा आने वाले समय में MGS यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।